वेल गाइस, जिस वीडियो की सबसे ज़्यादा डिमांड आ रही थी अब वो वीडियो आपके सामने है। काफ़ी लोग कह रहे थे कि शिबा इनु कोइन एंड किसु इनु कोइन लगभग सेम सेम इनकी यहाँ पे जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं वो हैं, तो कौन सा कोइन हमको बाई करके रखना चाहिए एंड 2022 के दिसंबर मंथ में कौन सा एक तगड़ा प्रॉफिट दे के जा सकता है। क्योंकि अगर इनमें कंपटीशन किया जाए देन दोनों कोइंस में काफ़ी ज़्यादा हमें सेम चीज़ें दिखती हैं। अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस में हालांकि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें इनकी लगभग सेम दिखती है। तो इस वजह से ये एक काफ़ी टफ कंपटीशन रहने वाला है एंड टफ कंपैरिजन रहेगा, प्योर हार्टेड रहेगा। लेकिन जो मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो ऑन द पेपर हैं, जो वाइट पेपर में चीज़ें हैं, उनके बेस पे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये कितना प्रॉफिट दे सकता है, ये कितना दे सकता है, 2022 का प्राइस प्रेडिक्शन कितना है, कितना किस में इन्वेस्टमेंट करना है। तो हर एक चीज़ शिबा इनु कोइन एंड किसु इनु कोइन के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, इसकी प्राइस की बात करी जाए तो काफ़ी टाइम से कोई मेजर स्पाइक शिबा इनु में हमें नहीं देखने को मिल रहा है। 0 पॉइंट एंड पॉइंट के बाद में आपको डबल जीरो, कभी 2 वाली सीरीज यहाँ पे देखने को मिलती है एंड कभी कभी इवन ये 1 में भी कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन करंटली अगर यहाँ पे हम बात करें तो प्राइस में कोई खासा पंप हमें पिछले कुछ दिन से नहीं देखने को मिल रहा। शिबा इनु कोइन में कुछ बड़ी चीज़ें आ रही हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब वहीं पे किसु इनु की बात करी जाए तो किसु इनु भी काफ़ी टाइम से यहाँ पे कूल ही चल रहा है, मतलब कोई मेजर स्पाइक नहीं आ रहा है। पॉइंट के बाद में 60138 वाली जो मतलब 1 वाली सीरीज इसमें भी चल रही है एंड इसमें काफ़ी दिन से 2 वाली सीरीज चल रही है। अब यहाँ पे होल्डर्स की बात करें तो होल्डर्स में काफ़ी डिफरेंसेज है। देखिए, होल्डर्स इसके 11.8 लाख हैं, इसके 2,53,000 के आसपास में है। मतलब होल्डर्स के मामले में काफ़ी पीछे है। लेकिन कई चीज़ ऐसी हैं जिनमें किसु इनु बहुत आगे है शिबा इनु से, उनको भी डिस्कस करने वाला है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ टफ कंपैरिजन है, लेकिन अगर वीडियो आप लास्ट तक देखोगे हर एक पॉइंट जो आपको जानना चाहिए, अगर यहाँ पे बात करें किसु इनु के रिगार्डिंग एंड शिबा इनु के रिगार्डिंग, ये वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। फॉलोअर्स की बात करें ट्विटर के ऊपर 2.8 मिलियन इसके हैं, इसके 4 लाख से थोड़े ज़्यादा हैं। अब वहीं पे सप्लाई की बात करें, देखिए 589 ट्रिलियन के आसपास में मैक्सिमम सप्लाई इसकी है 100 क्वाड्रिलियन। अब देखिए सप्लाई में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस है, इसकी सप्लाई इसकी तुलना में बहुत कम है। मतलब शिबा की सप्लाई बहुत कम है, जो कि इसके रिगार्डिंग एक प्लस पॉइंट है। सप्लाई कम होना उसका मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे से ग्रोथ कर सकता है। अब देखिए रिटर्न की बात करते हैं हम, क्योंकि प्रीवियसली कैसा परफॉर्म किया है किसी भी कोइन ने, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता चलती है कि इसमें एटलीस्ट पोटेंशियल कितना है इस कोइन के अंदर। तो देखिए इसने दिया है यहाँ पे पिछले अगर 2021 की बात करें तो 2.5 करोड़ परसेंटेज, 2 करोड़ 50 लाख परसेंटेज का इसने यहाँ पे रिटर्न दिया है सिर्फ 2021 के अंदर। वहीं पे अगर बात करी जाए रिटर्न की तो यहाँ पे जो किसु इनु है उसने 3000% का रिटर्न दिया है 2021 में। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिटर्न शिबा इनु ने दिया है। इसने रिटर्न अच्छा दिया, लेकिन इसने इसकी तुलना में बहुत कम दिया है। इसने 2.5 करोड़ परसेंटेज दिया है, इसने सिर्फ 3000% का रिटर्न दिया है 2021 में। तो 2021 के परफॉर्मेंस वाइज बात करें तो ये कोइन आगे है, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट इसके लिए कैसे बनेगा किसु इनु के लिए वो मैं आपको बताऊंगा। अब वहीं पे लिस्टिंग की बात करते हैं तो इसकी 160 से भी ज़्यादा एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग हो चुकी है। इसकी अभी CMC का डेटा है, जो कोइन मार्केट कैप का जो डेटा है उसके बेस पे इसकी सिर्फ 18 एक्सचेंजेस पे ही लिस्टिंग हुई है। ये बड़ा पॉइंट है एंड इस पॉइंट को काफ़ी लोग समझते नहीं है। ये मैं आपको देखिए समझा देता हूँ ये पॉइंट क्या है, कितना बड़ा पॉइंट है ये मैं आपको बताता हूँ। एंड इसके बाद और भी बड़े बड़े पॉइंट हैं, उनको भी मैं आपको बताऊँगा। देखिए 160 एक्सचेंजेस पे ये लिस्टेड है, ये 18 पे। अब देखिए एक चीज़ ये है कि ये भी मीम कोइन है एंड ये भी मीम कोइन है। जब ये 160 एक्सचेंजेस पे लिस्ट हो सकता है, दैट मीन्स क्या है कि जो किसु इनु है आने वाले टाइम पीरियड में ये भी इतने ही एक्सचेंजेस पे लिस्ट होता दिख सकता है। तो देखिए कितने एक्सचेंजेस बचे, अगर यहाँ पे हम बात करें 142 एक्सचेंजेस यहाँ पे ऐसे बचते हैं जो इन फ्यूचर अगर 2022 की बात करें तो 2022 में ये इसको लिस्ट कर देंगे। जो किसु इनु है उसके पास 142 एक्सचेंजेस अभी बचे हुए हैं। एंड जो रिटर्न में आपको डिफरेंस दिख रहा है, इसने 2.5 करोड़ परसेंटेज का रिटर्न दिया, इसने सिर्फ 3000% का रिटर्न दिया। तो उसका रीजन भी यही है कि इसकी लिस्टिंग अभी नहीं हुई है बड़े एक्सचेंजेस पे। एंड ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसु इनु के रिगार्डिंग, क्योंकि जब ये बाइनेंस पे लिस्ट होगा, जब ये वजीरेक्स पे लिस्ट होगा, जब ये बड़े एक्सचेंजेस वो भी कोइनबेस इन पे लिस्ट होगा, तो इसकी जो प्राइस है बहुत तेज़ी से पंप करने वाली है। वहीं पर अगर शिबा की बात करें तो अब इसकी जो लिस्टिंग्स हैं वो बची नहीं है। तो इस मामले में कहीं ना कहीं किसु इनु बहुत आगे है। किसु
किसु इनू में ग्रोथ के जो चांसेज हैं, मतलब जो पंप के चांसेज है बहुत ज़्यादा हैं जब बड़ी लिस्टिंग्स होंगी। वहीं पे इसके जो ग्रोथ के चांसेज हैं लिस्टिंग की वजह से कोई चांसेज नहीं है, सिर्फ रोबिनहुड ही है जो अगर इसको लिस्ट करता है तो इसकी प्राइस स्पाइक कर सकती है लिस्टिंग की वजह से। तो लिस्टिंग में किसु इनू आगे निकलता है, लेकिन बहुत चीज़ अब ऐसी जिनमें शिबा इनू बहुत पीछे छोड़ देगा किसु इनू को। लाइक यहाँ पे बात करें बर्निंग की, तो बर्निंग रोड में जब से आया तो इसमें 80% जो टोटल इनकम है वो बर्न कर दी जाएगी हर महीने। मतलब जितना भी शिबा इनू अर्न करेगा, शिबा का क्योर टीम अर्न करेगा, उसका 80% जो प्रॉफिट होगा उसको बर्न किया जाएगा। तो अब देख सकते हो कितनी बड़ी बर्निंग होगी। इसी के साथ साथ जो ये बर्निंग होगी हर महीने होगी, मतलब ऐसा कोई भी महीना नहीं होगा जिसमें बर्निंग नहीं होगी। इसी के साथ साथ कुछ सुपर बर्निंग वीक आएंगे जिनमें सिर्फ बर्निंग ही होगी पूरे वीक, मतलब पूरे के पूरे एक सप्ताह तक कंटिन्यू बर्निंग चलेगी। तो इस तरह से जो बर्निंग रोड मैप है वो बहुत अच्छा इसने लॉन्च किया है जो शिबा इनू है, एंड इस वजह से जो सप्लाई है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है शिबा इनू को। एंड सप्लाई अगर कम होती है तो ऑटोमेटिकली आपको पता है यहाँ पे डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ती है तो प्राइस पंप करती है। वहीं पर किसु इनू के रिगार्डिंग बात करी जाए तो किसु इनू में भी एक अच्छी चीज़ है, वो ये कि 2% पर ट्रांजेक्शन ये बर्न करता है। अब 2% पर ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि अगर 100 कॉइन एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे गए, मतलब 100 किसु इनू कॉइन एक जगह से दूसरी जगह पे भेजे गए तो उनमें से 2 कॉइन ऑटोमेटिकली बर्न हो जाएंगे, मतलब 2%। तो टोटल जो कॉइन बचेंगे वो बचेंगे 98। तो इस तरह से बर्निंग होती है इसकी, हर एक ट्रांजेक्शन पे बर्निंग होती है किसु इनू की। तो ये इसके बर्निंग के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं कुछ और बड़ी पॉइंट है जो शिबा इनू की प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे एंड किसु इनू की प्राइस को इम्पैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है उसमें जो शिबा है वो लेके आ रहा है सिबेरियम लेयर 2 ब्लॉकचेन। बहुत बार मैंने बताया है लेयर 2 ब्लॉकचेन जब आएगी तो उसके ऊपर क्या बना सकते हैं, एक तो NFT जा सकते हैं उसके ऊपर। इसी के साथ साथ जो कुछ टोकन्स हैं जो मीम कॉइन्स हैं मेनली उसको यूज करेंगे। तो इस वजह से जब NFT जाएंगी सिबेरियम ब्लॉकचेन पे, जब टोकन नए आएंगे सिबेरियम ब्लॉकचेन पे, तो उसमें होगा क्या कि जो भी टोकन्स या NFT सिबेरियम पे आएंगी उन सबको स्वेप करने के लिए, मतलब बाई करने के लिए सिर्फ शिबा का यूज किया जाएगा। तो इस वजह से जो यूज केसेज हैं जिसकी हम बात करते हैं मीम कोइंस की रिगार्डिंग, कि मीम कोइंस के यूज केस नहीं होते, तो उस वजह से यूज केसेज को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे शिबा इनू कॉइन है वो अपनी खुद की लेयर 2 ब्लॉकचेन लेके आ रहा है सिबेरियम। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब एक और चीज़ है जो वो है शिबर्स। अब शिबर्स क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे मेटावर्स से कनेक्ट कर देगी शिबा इनू को। अब मेटावर्स का क्रेज अभी बहुत ज़्यादा था लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है, आने वाले टाइम पीरियड में फिर से इसका क्रेज बढ़ेगा एंड जैसे ये इससे कनेक्ट होगी देन प्राइस में इसमें भी पंप हमें देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ एक और चीज़ है, रिसेंटली इनका अनाउंसमेंट हुआ कि ये शिब लैंड्स लॉन्च करने वाले हैं जिनमें हाई ग्राफिक्स वगैरह रहेंगे। तो शिब लैंड्स क्या है कि मेटावर्स के अंदर ये कुछ लैंड बाई कर रहे हैं, कुछ ज़मीन, एक तरह से अगर हिंदी में बताऊं तो कुछ ज़मीन ये खरीदने वाले हैं मेटावर्स की, जिसका यूज करने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड में। जब मेटा का क्रेज बढ़ेगा तो यहाँ पे ये भी काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा जो शिब लैंड से शिब की प्राइस को ग्रोथ करवाने के लिए। वहीं पर अगर यहाँ पे किसु इनू के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो किसु इनू का कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। NFT मार्केट प्लेस आ रहा है इसका एंड स्वेग आ रहा है। स्वेग कोई बड़ी चीज़ नहीं है। स्वेग क्या होता है कि किसु इनू का लोगो बना दिया जाएगा किसी टी शर्ट के ऊपर, अब उस टी शर्ट को सेल किया जाएगा, बस उससे जितनी भी अर्निंग वगैरह होगी, जो यूज केसेज वगैरह बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, कोई मेन उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा स्वेग से। लेकिन एक ही इसका बड़ा प्रोजेक्ट है, ये कहता है कि हम NFT मार्केट प्लेस अपना लॉन्च करने वाले हैं एंड NFT मार्केट प्लेस लॉन्च होगा तो किसी भी NFT को बाई करने के लिए इसके प्लेटफॉर्म से किसु इनू का यूज किया जा सकता है। तो उस वजह से इसके भी यूज केस बढ़ने वाले हैं। तो अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो क्लियरली यहाँ पे जो जीत होती है वो यहाँ पे शिबा की होती है, ये बिल्कुल यहाँ पे हार जाता है। अगर यहाँ पे बात करते हैं अपकमिंग बड़े प्रोजेक्ट की तो बड़े प्रोजेक्ट शिबा के आने वाले हैं, किसु के नहीं आने वाले। लेकिन एक और चीज़ जो यहाँ पे किसु को बहुत आगे डालेगी वो है लिस्टिंग, क्योंकि 142 एक्सचेंजेस बचे हुए हैं जो लिस्ट करने वाले हैं किसु इनू को। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि जो मीम कॉइन्स होते हैं इनका जो एक इवेंट होता है जिसकी वजह से जो प्राइस पंप करती है मेनली वो होता है लिस्टिंग इवेंट। क्यों होता है? क्योंकि इनका कोई ज़्यादा फंडामेंटल नहीं होता है। दूसरी बात, इनका कोई ज़्यादा यूज केस नहीं होता है, सिर्फ इनको ट्रांजेक्ट किया जा सकता है वन वॉलेट टू अनोदर वॉलेट
इनका कोई मतलब यूज केस नहीं रहता ज़्यादा। तो इस वजह से इनका जो मेनली प्राइस इंक्रीज होता है वो बड़ी लिस्टिंग्स की वजह से होता है। एंड सबसे ज़्यादा लिस्टिंग्स अगर यहाँ पे बात करी जाए शिबा एंड किसू की तुलना करी जाए तो सबसे ज़्यादा लिस्टिंग किसू की बची हुई है 142 लिस्टिंग। तो अब आप देख सकते हो 142 जब लिस्टिंग होंगी तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है शिबा इनू कॉइन से। जो ये यहाँ पे इसके प्रोजेक्ट आ रहे हैं इनकी वजह से ये भी एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। पर कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि शिबा से ज़्यादा रिटर्न किसू इनू दे सकता है 2022 में लिस्टिंग इम्पैक्ट की वजह से। अब देखिए प्रेडिक्शन की बात करी जाए अगर 2022 के रिगार्डिंग तो शिबा का मैंने कई बार आपको बताया हुआ है। एंड इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से बता रहा हूँ ये आपको मिनिमम 100x तो दे ही सकता है 2022 में। एंड अगर किसी की बात करी जाए तो ये आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, आपको मिनिमम ये 1000x तो दे ही सकता है। अगर यहाँ पे बात करें 2022 में इससे भी ज़्यादा ये दे सकता है क्योंकि एक साल में शिबा ने 2.5 करोड़ परसेंटेज का रिटर्न दिया था। तो ये भी आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकता है बट मैं आपको फिर भी कम ही बता रहा हूँ, इतना आपको ये दे सकता है। एंड ये कोई मेरी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, आपको पर्सनली इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार रिसर्च ज़रूर कर लें। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर इन दोनों की तुलना की जाए शिबा एंड किसू की तो किसू ज़्यादा रिटर्न दे सकता है 2022 में शिबा की तुलना में। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है शिबा ज़्यादा दे दे। लेकिन मेरा पर्सनल मानना ये है कि किसू इनू ज़्यादा रिटर्न दे सकता है क्योंकि अब इसकी जो हाइप है धीरे धीरे मार्केट में बननी शुरू हुई है। इसके होल्डर्स भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे खासे हो गए, 2.5 लाख से क्रॉस हो चुके हैं। एंड इसके होल्डर्स के बढ़ने के चांसेस अब कम है क्योंकि मेनली सभी होल्डर्स ने शिबा को बाय किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब इसकी लिस्टिंग बड़े एक्सचेंजेस पे होगी किसी इनू की तो कहीं ना कहीं जो इसके होल्डर्स हैं बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ने वाले हैं। तो इस वजह से ये एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जा सकता है, ये भी एक अच्छा खासा रिटर्न दे के जा सकता है। पर कहीं ना कहीं कंपैरिजन की बात करें तो मुझे आगे यहाँ पे किसू इनू लगता है इसमें, अगर कंपैरिजन की सीधी बात करी जाए क्लियरली। अब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आपके पास मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर आपके पास 100 रुपीज़ हैं तो आपको ज़्यादा रिस्क किस में है, वो किसूनू में ज़्यादा रिस्क है अगर इनमें रिस्क की बात करी जाए। एंड इसमें थोड़ा कम रिस्क है, एंड जिसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो उसमें रिवार्ड भी मिलने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो इसका मतलब अब मैं आपको बताता हूँ, आपको 60% इन्वेस्टमेंट करके रखना है किसूइनू में एंड आपको 40% इन्वेस्टमेंट करना है शिबा इनू में, जिससे आपका आर जो रेशो है, मतलब आर यानी रिस्क एंड रिवार्ड जो रेशो है वो मेंटेन रहे। कि यहाँ से अगर आपको रिस्क होता है तो यहाँ से आपको थोड़ा कम रिस्क रहेगा, एंड यहाँ से अगर आपको थोड़ा कम प्रॉफिट जनरेट होने को मिलता है देन यहाँ से आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। तो आपको अगर आपके पास 100 रुपये हैं देन 40 रुपये आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो एंड बाकी जो आपके 60 बचते हैं वो आप इसमें डाल सकते हो। इस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है एंड इस तरह से आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशो वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो जाएगा। एंड अगर कोई और भी अपडेट वगैरह आती है तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ज्वाइन कर लेना। मैं मिलता हूँ शेयर इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।